अपोस्टल जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इस टेस्टिमनी को शुरू करने से पहले हम स्क्रीन पर देखें कुछ फोटोज को जो परमेश्वर ने इस बहन के लाइफ में काम किया, बारी बारी। कौन है अंदर स्विचर पे? बस वेट करो। और अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मालती है। क्या क्या कौन है स्विचर के? और इस बहन की ये टेस्टिमनी है कि इन्हें पिछले कई सालों से बहुत उल्टियां रहती थी, टॉयलेट के जरिए भी सब कुछ बाहर आ जाता था, कुछ भी बचता नहीं था, बहुत सी दवाइयां खाई। इनके हस्बैंड खुद एज असिस्टेंट डॉक्टर है पिछले 25 साल से, और पिछले 12 साल से ही अपनी वाइफ को जलंधर के बड़े बड़े 8 हॉस्पिटल, नवा शहर, बंगा, पंजाब के हर शहर से अलग अलग जगह से दवाइयां। ये जो फोटो हम देख रहे हैं, सिस्टर को माइक देना, ये रसौलियों की है? हाँ जी। ये आपके गुप्त अंग से, यूट्रस से निकले? हाँ जी पापा। ओके, आगे आगे। और अपोस्टल जी, अलग अलग जगह से इन्हें दवाइयां खाई, लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत तकलीफ में रहते थे। ये कहते थे कि ऐसा, मैं कहती थी कि हे प्रभु मैं मर जाऊं। और इन्होंने 100 गोलियां एक दिन में, नींद की गोलियां खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। ये कहते कि मैं बिल्कुल खत्म होना चाहती थी, कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया, और 14 फरवरी 2021 को ये प्रभु के घर में आए थे। और मास प्रेयर में अपोस्टल जी, आपने इनके लिए स्पेशल मास प्रेयर में हीलिंग डिलीवरेंस की घोषणा की थी। आपने कहा था कि मैं 14 फरवरी यानी पिछला हफ्ता? हाँ जी, पिछले हफ्ते की ये बात है। हाँ जी। आप असिस्टेंट है डॉक्टर के? हाँ जी पापा जी। हाँ जी। और कितने साल से? 25 साल से पापा जी। तो आप एक तरह के डॉक्टर ही बन गए हैं अभी। यस पापा जी। जो 25 साल से असिस्टेंट है वो एक तरह का वही। अच्छा, आपने लिखा कि आप मरना चाहते थे। हाँ जी पापा। क्या, क्यों? मेरा जीने का नहीं दिल करता था बिल्कुल। मेरा बिल्कुल नहीं जीने का दिल करता था। मैं हमेशा ही बोलती थी कि अपने बेटे से कि मेरा दिल नहीं करता जीने का। और पेट में आपके, आप बताइए मेडिकल भाषा में, इनका जो अंदर था वो सब कुछ जुड़ा हुआ था, क्या था? हाँ जी पापा जी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ सूजन है। आपका फिजिकल क्या था, शरीर कैसा लगता था आपको? शरीर पापा मेरा एकदम भारी भारी लगता था, तो पेट मतलब निकला हुआ था, बहुत पेट हाईवी लगता था। मतलब क्या प्रेग्नेंट लगते थे, क्या लगते थे? हाँ जी, हमारे मोहल्ले में कहते थे कि जो ने कि कितना महीना चल रहा है। आपको पूछते थे? हाँ। और शादी को कितने साल हो गए थे वैसे? शादी तो मेरे हो गया 22 साल। मेरा बेटा 21 साल का है। और अभी भी पेट जो था वो प्रेग्नेंट लेडीज के जैसे था? हाँ। क्योंकि आपका पेट फूला हुआ था। हाँ जी पापा। और पिछले संडे आप यहाँ पे आए थे? हाँ जी। मास प्रेयर के दौरान आपको क्या महसूस हुआ, क्या हुआ आपके साथ? मास प्रेयर के बाद में महसूस हुआ कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, इसे सिला जा रहा, कोई सिल रहा है आपका पेट? हाँ। मास प्रेयर में आपको ऐसा लगा? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रेयर खत्म हो गई तो मैं घास में जाके लेट गई थी। हाँ। तो हमें वहाँ भी लग रहा है कि मेरे पेट में कोई कुछ कट रहा, कुछ सिल रहा है, कोई काट रहा है आपके पेट हाँ, को? मतलब आपको ऐसा लग रहा था? पेट ऐसे ऐसे करती थी मैं। हाँ। तो घर गई थी। घर जाने के बाद 5 बजे तो 2-3 बार लेटरिन गई तो छोटे छोटे पीस निकले। तो उसके बाद खाना वाना खाए, कुछ महसूस नहीं, दर्द भी नहीं हुआ। फिर सोमवार को 10 बजे मेरा भाई टॉयलेट के बाहर बैठा था, लीडो खेल रहा था, तो मैं शर्म के मारा नहीं बता पाए। तो प्रेशर के साथ मतलब अंडे के आकार में आपके यूट्रस से लेटरिन द्वारा मतलब अंडे के आकार में पीस निकला था। अंडे के आकार की रसौलियां लगातार निकलती रही। और ये लगातार निकलती रही आपकी? हाँ जी पापा। ये फोटोज सभी को दिखाओ, फोटोज को। और उसके बाद आपका पेट हल्का हो चुका है। बहुत से मैं फोटो ही नहीं खींच पाए पापा। अपोस्टल 30 से अधिक 30 से अधिक रसौलियां उस दिन इस बहन के पेट से बाहर निकली हैं। सुना मेरी बात, एक टेस्टिमनी होली स्पिरिट मुझे याद करवा रहा था। तारीफ करो इस गवाही के लिए।